फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हज़ारों लोग घर बैठे लाखों रुपए कमाते हैं। तो वहीं पे हमारी मेजॉरिटी ऐसी है कि जिसको पता नहीं है कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़ और उसमें किया क्या जाता है। लोगों को पता नहीं होता कि वो किस तरह स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें और स्टार्ट करते वक्त उनको कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं। आइए फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं A to Z इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मेरा नाम कमरवास है और मैं 2016 से लेकर अब तक डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देता आ रहा हूँ। फ्रीलांसिंग है क्या चीज़? इसका इजी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूँ कि अगर आपको अपनी डेली लाइफ में किसी भी सर्विस की नीड होती है, फॉर एग्जांपल आपको किसी फिजिकल सर्विस की नीड है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन की नीड है तो आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिशियन को बुलवाएंगे। अगर आपको प्लम्बर के काम की नीड है तो आप क्या करेंगे, आप जाके किसी प्लम्बर को मंगवाएंगे। और इस तरह की बहुत सारी दूसरी सर्विसेज हैं जो कि हमारी सर्विसेज आती हैं ऑफलाइन मार्केट के अंदर। ठीक इसी तरह ही अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो चीज़ हमारी फ्रीलांसिंग कहलाती है। फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पे कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती सिवाय अपने टाइम के और सिवाय अपनी स्किल के। जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड में दूसरी सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन किसी को लोगो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, किसी को अपनी वेबसाइट क्रिएशन की ज़रूरत होती है, किसी को अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी सर्विस की नीड होती है। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं जिनको अलग अलग इंसानों की नीड पड़ती है ताकि वो अपनी कंपनीज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हैं उनको परचेज कर सकें। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जाके दे सकते हैं। जो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनमें आपकी बेतहाशा ऑनलाइन स्किल्स आ जाती हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज आ जाती हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं अपने घर पे बैठ के। लेकिन आप वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी या फिर एक इंटरनेशनल ब्रांड को आप वो वाली सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप कौन सी सर्विस दे सकते हैं ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो इसलिए कि बेतहाशा ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप जाके सीख सकते हैं और जिनकी सर्विसेज आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में जाके दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप इंटायरली न्यू बिगनर हैं और आपको पता नहीं है फ्रीलांसिंग के बारे में तो आप क्या करें, तो आप हमारी वेबसाइट www.skillsspiral.com पे जाएं। वहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, डिफरेंट स्किल्स हमने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अवेल कर सकते हैं। और वो डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो आप वेबसाइट के थ्रू जाके सीख सकते हैं। और साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्किल्स स्पाइरल के नाम से, वहाँ से भी आप डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज जो है वो जाके ले सकते हैं। इनिशियली आपकी 4 से 5 ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपकी हमारी वेबसाइट के थ्रू कवर हो जाएंगी। जब आपकी वो स्किल्स कवर हो जाएं या फिर आप कैपेबल बन जाएं कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जो हमारी फाइवर की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि फाइवर के थ्रू आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपनी स्किल्स को, वो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वो भी कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल ही स्टार्ट से लेकर एक फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएंगे और किस तरह आप अपनी अकाउंट के ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे और फ्रीलांसिंग जर्नी को अपने घर पे बैठे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो इस लेक्चर के बाद आपको A to Z फ्रीलांसिंग के बारे में मालूमात मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपने सर्विसेज जाके देनी है। आपके पास किसी स्किल का बेतहाशा एक्सपीरियंस मौजूद है लेकिन उसके बाद भी फाइवर पे आप अर्न नहीं कर सकते और उसी जगह पे फाइवर पे अगर आपके पास कोई स्किल अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद भी आप एक बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो फाइवर से जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने भी देखे होंगे, शायद आप में से भी कोई लोग ऐसे हों जिनको अभी तक ऑर्डर ना मिला हो और उनकी गिग्स जो हैं वो डिरैंक्ड हों और अभी तक उनकी एक गिग भी फर्स्ट पेज तक ना आई हो। आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरह हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और किस तरह हम अपनी गिग बनाएंगे और किस तरह वो वाला कंपटीशन चूज करेंगे कि जिसमें हमारी गिग जो है वो रैंक हो। और यहाँ पे हमने फाइवर को ओपन कर लिया है। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे, एक सोशल मीडिया डिज़ाइन जो है वो करनी है और उसकी गिग जो है वो मैंने ढूंढनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सोशल मीडिया और उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सजेशंस आती हैं। ये देखें, ये सारी सजेशंस जो हैं वो फाइवर हमें दे रहा है। तो हम इनमें से कुछ जो है वो सजेस्टेड
कीवर्ड्स जो फाइवर हमें दे रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे जो है वो चेक करेंगे, और कीवर्ड्स के साथ साथ जो उनका कंपटीशन है, वो कंपटीशन भी हम जो है वो चेक करते आएंगे कि उसका कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि हमें कौन से रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड हो रहे हैं। ये हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अभी ये वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह से समझनी है। आपकी निश चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप कोई भी गिग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, या फिर कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो है उसको चूज़ करते हुए, तो ये चीज़ आपने जहन में रखना होगी कि जिस तरह से आप जो है वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गिग के अंदर, तभी आपकी गिग जो है वो रैंक होगी। फेसबुक पोस्ट, ये देखें यहाँ पे फेसबुक कवर डिज़ाइन, और फेसबुक कवर डिज़ाइन के साथ साथ फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन का भी एक जो है वो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देखें नीचे फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन। तो पोस्ट डिज़ाइन को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पोस्ट डिज़ाइन को ओपन करने के बाद हम बैनर को भी ओपन कर लेते हैं। अभी देखेंगे कि इन दोनों कीवर्ड्स में जो है वो कितना टारगेट हमें मिल रहा है। तो ये देखें फेसबुक बैनर डिज़ाइन जो है वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, अलबत्ता ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और निश जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को जितना नैरो कर सकते हैं उतना नैरो करें। आप अपनी सर्चेस को जितना ज़्यादा छोटा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। हमारे पास यहाँ पे आ गई है इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट को हम ओपन करेंगे तो ये देखें जस्ट 11,300 समथिंग यहाँ पे इसका कंपटीशन शो कर रहा है। तो उसके साथ ही हम यहाँ पे अगर इसको ऑनलाइन सेलर जो है उसको इनेबल कर दें, तो ऑनलाइन सेलर को इनेबल करने के बाद हमारा कंपटीशन जो है वो और भी लो हो जाएगा, लेकिन 501 हमारा कंपटीशन जो है वो हो गया है। तो अभी हमें समझ में आ गई कि भाई ये वाला रिजल्ट जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो हैं वो ओपन करें, फिर उनमें से 2 से 3 कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे चूज़ करें कि जिन पे कंपटीशन बिल्कुल ही लो हो। ये देखें ये दूसरा कीवर्ड हमें मिल चुका है। वो दूसरा कीवर्ड कौन सा है? वो दूसरा कीवर्ड है इंस्टाग्राम कंटेंट का, और जो पहला वाला कीवर्ड था वो था इंस्टाग्राम पोस्ट का। तो उसके बाद हम एक और जो है वो यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। पोस्ट डिज़ाइन को हम जो है वो ओपन करेंगे। पोस्ट डिज़ाइन को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इस पर कितना कंपटीशन हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी हमें उतना कंपटीशन ना मिला तो शायद हम इन 3 कीवर्ड्स में से जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी गिग के लिए। अभी हम फाइनल करते हैं ये 2 हमारे कीवर्ड्स। सबसे पहला है इंस्टाग्राम पोस्ट एंड द सेकंड वन इज इंस्टाग्राम कंटेंट। इन दोनों कीवर्ड्स का हम जो यूज़ कर सकते हैं अपनी गिग को डिज़ाइन करते वक्त। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी गिग पे, और गिग जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो चीज़ होती है हमारा टाइटल। तो टाइटल हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं कि आई विल क्रिएट 30 इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपने क्या टारगेट करनी है, यहाँ पे मेन चीज़ आपने ये टारगेट करनी है कि जो कीवर्ड्स आपने फाइंड किए हुए हैं, चाहे वो 1 कीवर्ड हो, 2 कीवर्ड हो या फिर 3 कीवर्ड्स हों, वो मेजॉरिटी जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने यहाँ पे पुट करना है। लेकिन वो पुट करते वक्त आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने कीवर्ड स्टफिंग यहाँ पे करनी है। देखिए हमने जिस तरह यहाँ पे मैंने इस टाइटल को जो है वो पुट किया है, तो इस टाइटल को देखने के बाद आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि ये मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड स्टफिंग जो है वो की है। आपने क्या करना है, आपने चूज़ करना है जो आपका मेनली टारगेटेड कीवर्ड है, चाहे वो 1 है 2 है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो नीचे कैटेगरीज जो हैं वो हमें ऑटो सजेस्ट कर देता है फाइवर। वो कैटेगरीज जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। हम यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगे जो हमारी निश है, और नीचे हम जो है वो एक और चीज़ इसमें ऐड कर देंगे जिसमें इमेज फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें हैं। हम JPG PNG और PDF को जो है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा मेन चीज़ आता है टैग्स।
तो ये टैग्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। अभी वही चीज़ें जो आपने टाइटल में रखी हैं वही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रखें जो टैग्स हैं हमारे वहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से चूज़ किए थे। ये दो हमारे जो हैं वो मेन टारगेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो थे। अभी हम कोशिश करेंगे कि इनको ही हम किसी तरह नीचे टैग्स में भी पुट कर दें। टैग्स में मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं कि जो एज इट इज़ सजेशंस फाइवर उनको दे रहा है उनको ही वो लोग क्या करते हैं कॉपी करके और टैग्स में जाके पुट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो कौन सी गलती यहाँ पे कर रहे हैं और वो किस तरह जो है वो अक्सर कर लोग ये गलती करते हैं। तो ये कीवर्ड्स जो हैं जो हमें सजेशन में आ रहे हैं हम क्या करते हैं हम इन्हीं को यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 4 कीवर्ड्स यहाँ पे इनपुट किए हैं, लेकिन इससे होगा क्या, इससे आपकी गिग को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको और भी नुकसान होगा। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि अगर इस तरह नहीं पुट करने तो और कैसे करने हैं। मैं आपको ये चीज़ जो है वो अभी समझा रहा हूँ। देखिए ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी थी जो कि एक टैग्स हमने यहाँ पे भर भर के लगाए हुए थे, उन टैग्स को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एक टैग को अलग अलग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पोस्ट, और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया या फिर मीडिया, सिर्फ मीडिया या फिर डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। हम एक और जो है वो दफ़ा देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो ये वाला टैग भी इनपुट कर देते हैं। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि हमने सारे टैग्स को एक साथ ही कवर किया है, लेकिन उन टैग्स को हमने यूज़ किया है अलग अलग। जिस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया, कंटेंट हो गया और उसके बाद सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया है अलग अलग जो है वो स्टफ किया है कीवर्ड में। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा प्राइसिंग का सेक्शन। तो प्राइसिंग का सेक्शन जो है वो भी हर निश के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन जो इनिशियल प्राइस फाइवर देता है वो इनिशियल प्राइस देता है $5 की। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हुए हैं जो कि निश उनकी चाहे कोई भी हो लेकिन वो $5 ही स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे भाई ऐसा ना किया करें। अगर आपकी निश ऐसी है कि जो $5 से ज़्यादा डिज़र्व करती है तो आप काइंडली उसके उतने ही पैसे जो हैं वो रखा करें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में नाम दे देंगे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, और उसके बाद हम नीचे जो है वो इस तरह डिस्क्राइब करेंगे हमारे पैकेज को कि क्लाइंट को पता चल जाए कि हम इस पैकेज में क्या क्या चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हम जो है वो लिखते हैं कि इतने नंबर्स के जो सोशल पोस्ट हैं वो हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि यहाँ पे भी मैंने कीवर्ड्स जो हैं वो डाले हैं। तो मेरी सजेशन यही होगी कि प्राइसिंग के सेक्शन में भी आप कीवर्ड जो है वो डालें, लेकिन इस तरह कि वो कीवर्ड स्टफिंग ना हो। तो यहाँ पे हम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो हमारी मेन चीज़ आती है वो मेन चीज़ हमारी है गिग की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखने का इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक AI टूल है जो कि हम अक्सर कर जो है वो अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होगा, 2 से 3 कीवर्ड्स यहाँ पे पुट करने होंगे और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी जिस तरह मैं यहाँ पे जो है वो कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे हम जो है वो डालते हैं कि रोल डालते हैं फॉर एग्जांपल के ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमें लगाने हैं वो कीवर्ड्स हम जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। कीवर्ड्स पुट करने के बाद नीचे हम एक और चीज़ जो है वो इसमें सेट करेंगे जो कि है वेरिएंट्स की। वेरिएंट्स यहाँ पे मैं जो है वो मैक्सिमम 3 वेरिएंट्स ही रखूँगा। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि 3 मैक्सिमम जो है वो आप यहाँ पे रखें ताकि वो 3 अलग अलग जो है वो डिस्क्रिप्शंस आपको दे सके। तो यहाँ पे मैं जस्ट ट्राई करने के लिए, आपको बताने के लिए जल्दी में ये कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मैं इनपुट कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। तो देखें किस तरह हमें इस AI टूल ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दी है। हमने क्या किया है, हमने जस्ट कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे इनपुट किए हैं
अच्छा, मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब आप ये वाला टूल जो है वो यूज़ करें तो एज इट इज़ इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट जो है वो ना करिएगा। आप देखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो एडिट करने की ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पे कुछ नेसेसरी एडिट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और स्किल्स वगैरह जितनी भी इनपुट यहाँ पे की हुई हैं उनको आप जो है यहाँ से एडिट करके और उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इस चीज़ को पेस्ट करूँगा, लेकिन ये वाली हमें यहाँ पे जो है वो एरर देगी क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो हमने बार बार यूज़ किए हुए हैं इस डिस्क्रिप्शन में, जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़ हुए हैं क्योंकि मैंने जो है वो एडिट नहीं की थी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो समझाता चलूँ कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आपने वही पुट करने हैं कि जो क्लाइंट जो है वो आपसे पूछ सकता है, और आपने कोशिश ये करनी है कि इनको भी यूज़ करते वक्त आप कौन से वर्ड्स का जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करें। जो कीवर्ड्स हमने स्टार्ट में फाइंड किए हुए हैं 1, 2 या फिर 3, मैक्सिमम उनमें से 1 या 2 कीवर्ड्स जो हैं वो तो आप इसमें यूज़ करें ही करें। आप क्या करें, आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी जो है वो उस कीवर्ड का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ नीचे जो आंसर आप लिखेंगे उस आंसर के अंदर भी आप क्या करें, आप उसी कीवर्ड का इस्तेमाल करें या फिर डिफरेंट कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए एग्जाम्पल की तरह मैं जो है वो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और एक आंसर जो है वो लिख के दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने क्या किया है, कंटेंट डिज़ाइन और पोस्ट डिज़ाइन और सोशल मीडिया, इन तीनों चीज़ों को, और सोशल मीडिया पोस्ट, इन चारों चीज़ों को मैंने क्या किया है, इस एक क्वेश्चन के अंदर कवर किया है। तो इस चीज़ को हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है वो ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखें जैसे मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी वर्क नहीं कर रही यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो उनका एक्सेसिव यूज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, मैंने एडिट जो है वो नहीं किया था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में जो है वो आप लोगों को सिर्फ समझाना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा एडिट नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अच्छा आपने क्या करना है, आपने इस तरह जो है वो कंटिन्यू नहीं करना, आपने वो चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से एडिट करके देख के और उसके बाद जो है वो उनको अप्लाई करना है। यहाँ से जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आएगी वो है हमारी जी रिक्वायरमेंट्स की। तो रिक्वायरमेंट्स में भी अगेन वही चीज़ कहूँगा मैं कि कीवर्ड्स जो हैं वो मस्ट हैं आपके। कीवर्ड स्टफिंग ना हो, लेकिन आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ इस तरह किया हुआ हो कि वो कीवर्ड्स लगें। तो यहाँ पे हम जो है वो इनपुट कर देते हैं कि एड रिक्वायरमेंट अबाउट योर इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो भी हमारा खुद एक क्या है, कीवर्ड है। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी गैलरी। तो आई थिंक कि ये वाला सेशन जो है वो हमें यहाँ पे रोकना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह आप मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो गिग इमेज है वो बनाएंगे। और मैं आपको डिफरेंट मेथड्स जो है वो सिखाऊंगा। उन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, आप गिग इमेज जो हैं उनको यूज़ करेंगे और फिर उन्हीं इमेज को SEO ऑप्टिमाइज बनवाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप उन्हीं इमेजेस को जो कि हम बनाएंगे उनको फिर SEO में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर गिग की रैंकिंग में। अगर आपको फाइवर का कोर्स पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन से आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं, ताकि हम उनको आंसर कर सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर अब्बास और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूँ। तो गिग इमेज वो चीज़ होती है जो कि सबसे पहला इंप्रेशन देती है आपके किसी भी क्लाइंट को। जो गिग इमेज होती है आपकी, वो आपको अट्रैक्ट करके देती है आपके क्लाइंट्स को। क्लाइंट आपका अट्रैक्ट नहीं होगा क्लिक करने के लिए, तो वो क्लिक नहीं करेगा और ऑब्वियसली जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। हम आज सीखेंगे कि किस तरह आप एक प्रोफेशनल गिग इमेज जो है वो बनाएं ताकि वो अट्रैक्ट करे आपके क्लाइंट को और ऑर्डर्स आपके पास आएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो ओपन कर देते हैं कैनवा। मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। तो कैनवा में जाने के बाद हम कस्टम डिज़ाइन में जाएंगे
और 1280 बाय 769 पिक्सल्स। इसको हम जो है वो यहाँ पे ओपन करेंगे। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं गिग इमेज के, जिनमें सबसे पहला आपका आता है बैकग्राउंड, कि आपने बैकग्राउंड कौन सा रखा हुआ है या फिर बैकग्राउंड की कलरिंग जो है वो कौन सी रखी हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका फ़ोटो, कि जो फ़ोटो आपने उसके अंदर यूज़ किया हुआ है वो फ़ोटो जो है वो कैसा है। उसके बाद फिर थर्ड चीज़ इम्पोर्टेंट आती है आपके फ़ॉन्ट्स, कि आपने किस तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं और उन फ़ॉन्ट्स की एक्चुअल साइज़ क्या है। और जो फोर्थ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कलर कॉम्बिनेशन। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपका अट्रैक्टिव रहा तो जो गिग इमेज होगी आपकी वो भी आपकी कंप्लीट अट्रैक्टिव होगी। अगर इन केस आपका कलर कॉम्बिनेशन ही उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए तो आपकी गिग इमेज जो है वो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दो तरह के कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूँ। नंबर 1 पे वो कॉन्सेप्ट दूंगा कि अगर आपकी गिग्स जो हैं वो ऐसी गिग्स हैं जो कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती हैं, और नंबर 2 पे ये कि अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो किस तरह आप एक अट्रैक्टिव जो है वो थंबनेल बना सकते हैं यहाँ पे अपने गिग का, जहाँ पे आप अच्छी तरह से जो अपनी सर्विस है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो निकाल के रखे हुए थे आपके लिए। अच्छा, ये जो गिग्स हमने ओपन की हुई हैं ये की हुई है सोशल मीडिया डिज़ाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज जो हैं, अपनी सर्विसेज यहाँ पे इस बंदे ने शो करवाई हुई हैं। और अगर यहाँ पे आ जाए हम थंबनेल में, तो ये थंबनेल का सर्च मैंने जो है वो लगाया हुआ था। तो यहाँ पे भी देखें कि उनका प्रोडक्ट जो है एक तरह से, क्योंकि ये भी आपका प्रोडक्ट ही हो गया, क्योंकि आपने जो डिज़ाइंस वगैरह बनाई हुई हैं वो आपका प्रोडक्ट में लाया करता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया है लीगल राइटिंग का। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये आपकी सर्विसेज में आती हैं। तो हमें ये बेसिक चीज़ें जो है वो मालूम हो गई हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक कलर ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करूँगा यहाँ से, जो कि मैं डायरेक्टली पिक्सल से जो है वो इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करना नहीं आती और कैनवा पे अगर आप इंटायरली न्यू हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि मैं आपके लिए एक कंप्लीट कैनवा का ट्यूटोरियल जो है वो मैं लेके आऊँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैनवा को आप किस तरह स्टार्ट से लेकर एंड तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज को जो मैंने उठाया है इसको हम जो है वो बैकग्राउंड में सेट कर दिया है मैंने। और उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे ये पोस्ट जो हैं वो मैंने उठाई हुई हैं। अच्छा, ये पोस्ट जो 3 मैं यहाँ पे अभी उठा रहा हूँ, ये 3 पोस्ट वो पोस्ट हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आपकी गिग जो है वो किसी सर्विस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी भी किसी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के रिलेटेड है या फिर वेबसाइट डिज़ाइन के रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट या फिर किसी पोस्ट को शो ऑफ करवाएंगे। तो ये जिस तरह मैं अभी यहाँ पे इसको ग्लो वगैरह ऐड कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से अगर इसको ग्लो ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक शेडो, एक लुक जो है आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को जो है वो एडजस्ट कर दूँगा थोड़ा, इसकी साइज़ को भी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी, और साथ में जो ब्लर है हमारा उसको भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। पहले ट्रांसपेरेंसी को सेट कर दें, ये यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे हमने जो है वो ब्लर को भी इंक्रीज़ कर दिया है। तो लुक जो है वो देखेंगे किस तरह चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली हमारी जो पोस्ट हमने उठाई हुई थी उसकी, क्योंकि वो दूसरी दो जो पोस्ट हमने दूसरी उठाई हुई हैं उनको भी आप देखें और फिर कंपेयर करें इससे जो कि हम अभी बना रहे हैं इसको। तो देखें ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो इन दोनों पोस्ट में वाज़ेह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम जो दूसरी इमेज है हमारी, दूसरी पोस्ट जो है बल्कि उसको भी हम जो है वो एडजस्ट कर देंगे, इसको ग्लो दे देंगे, ग्लो इनेबल करके, और फिर इसी की ही साइज़, ट्रांसपेरेंसी और ब्लर जो है जिस तरह हमने पहले का सेट किया है उन्हीं नंबर्स का एग्जैक्ट हम जो है वो दूसरी पे भी दे देंगे। और सेम यहाँ पे थर्ड जो है उसको भी जाके और एडिट इमेज में जाके उसके बाद नीचे ग्लो पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी शेडोज़ जो हैं वो इनेबल हो जाएंगे, ग्लो जो है वो इनेबल हो जाएगा। और फर्दर आप यहाँ से कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपकी ग्लो की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे ब्लैक ही चाहिए है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक हुई जो है वो चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है वो साइज़ इसकी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी सेट कर देंगे। तो देखें किस तरह जो है वो एक शेडोइक लुक इन तीनों पोस्ट के ऊपर आ गया है। तो इन तीनों पोस्ट को यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये देखें सिर्फ कि पहली जिस तरह हमने अपलोड की थी
और ग्लो देने के बाद कितना ज़मीन और आसमान का यहाँ पे फ़र्क आ गया है। यहाँ पे हम जो है वो इस चीज़ को एडजस्ट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी गिग इमेज पे जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो सीखें, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ एक क्लिक का काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। आप किस तरह भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। तो यहाँ पे इन तीनों इमेजेस को मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे इसको भी थोड़ा हम जो है वो बड़ा कर देते हैं ताकि तीनों जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाएं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को शिफ्ट प्लस क्लिक दबा के और कंट्रोल जी दबा के इन दोनों को एक ग्रुप में जो है वो मर्ज कर देंगे हम। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके, और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी करने के बाद क्या हुआ है कि जो पेज हमने यहाँ पे बनाया है एज इट इज़ वही पेज हमारा कॉपी हो चुका है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक दूसरी डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम अपना फ़ोटो जो है, जो अपनी इमेज है वो देंगे, जहाँ पे हम सर्विस जो है अपनी वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाएंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे फ्रेम्स मिल जाएंगे। अच्छा, इन फ्रेम्स को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप जो है वो इन्हीं पोस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन फ्रेम्स में। तो फ्रेम यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रेम्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको पीसी का, लैपटॉप का और डिफरेंट स्क्वायर सर्किल के अंदर फ्रेम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हम यहाँ पे उठा रहे हैं जो मोबाइल है उसका फ्रेम। तो ये एक तरह का मॉकअप ही है, जिस तरह के मॉकअप फाइल्स होते हैं एडोब फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, तो वैसे ही हम यहाँ पे इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी साइजिंग जो है वो मैंने अभी तक ठीक नहीं की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंप्लीट इमेज है हमारी, जो कंप्लीट पोस्ट है वो हमारी शो नहीं हो रही वहाँ पे, हमारे जो सेल फ़ोन वाला मॉकअप है वहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप कर दूँगा। क्रॉप करने के बाद हम एडजस्ट करेंगे। देखें क्रॉप करने के बाद क्या हुआ है कि ये थोड़ी सी और जो है इसको आई थिंक क्रॉप करने की नीड है। तो थोड़ा सा और हम इसको यहाँ पे क्रॉप कर देंगे, और क्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को दोबारा से यहाँ पे प्लेस करेंगे और ड्रैग करके प्लेस करेंगे। तो देखें किस तरह जो है वो यहाँ पे जो मॉकअप है हमारा वो रेडी हो चुका है आपकी सेल फ़ोन का। तो यहाँ पे दूसरी पोस्ट के साथ भी हम यही करेंगे, इसको भी क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके इसको ड्रॉप करेंगे जो हमारा मॉकअप है फ़ोन का, जो हमने फ्रेम उठाया हुआ है वहाँ पे। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जिस तरह पुट कर रहा हूँ, ये देखें हमारी ये दूसरी पोस्ट है जो कि रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी थर्ड पोस्ट है, इसको भी हम ऐसे ही क्रॉप करेंगे जिस तरह हमने पहले दो पोस्टों को क्रॉप किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्दर आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह जो है वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके आ रहे हैं, किस तरह जो है वो आप अपनी क्रिएटिविटी इस गिग क्रिएशन के टाइम पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को जो है वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूँगा। सबसे पहले मैं एक बड़ी साइज़ रखूँगा, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद उससे भी छोटी। तो यहाँ पे 3 साइज़ हैं, देखें किस तरह यहाँ पे हमने उन इनपुट जो है वो कर दी हैं। तो अभी मुझे बताएं कि अगर यही गिग की इमेज जो है वो हम लगाते हैं हमारी गिग इमेज पे, यही इमेज, तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही वो स्क्रॉल करेगा तो स्क्रॉल करते वक्त ही उसको एक आइडिया हो जाएगा कि हम उसको कौन सी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, हमारा जो हमें सेकंड गिग इमेज जो बनानी है, जो सेकंड सैंपल है हमारा, उस पर आ जाएंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लरी टाइप लग रहा है, तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जो कि अपलोड मैंने किए हुए हैं पहले से बैकग्राउंड्स, उनमें से ये ग्रे वाला हम जो है वो उठा लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा रिप्लेस एज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम इमेज जो है वो उठाएंगे, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो सर्विस है अपनी वो सेल कर रहा हूँ लीगल राइटिंग की, तो उस वजह से मैं यहाँ पे ये वाली इमेज जो है वो मैंने उठाई है। तो यहाँ से अगेन मैं फ्रेम उठाऊँगा। तो फ्रेम जो है वो हम यहाँ पे उठा लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो कौन सा फ्रेम मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रेम्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, उनमें से कोई जो है वो उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं।
और उसके बाद फिर वही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो हमारी इमेज जो है, जो आपने पर्टिकुलर फ्रेम उठाया हुआ होगा उस फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। हो सकता है कि आपको क्रॉप करने की नीड पड़े, जिस तरह हमें अर्लियर पड़ी थी उसमें जो हमारी सोशल मीडिया डिज़ाइन की पोस्ट थी उसमें। तो यहाँ पे मुझे नीड नहीं है क्रॉप करने की, तो मैंने इसी तरह जो है वो इसको एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि लीगल राइटिंग, क्योंकि हम लीगल राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइपोग्राफी जो है वो भी इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, और हम फ़ॉन्ट जो चेंज करेंगे वो फ़ॉन्ट करेंगे हम मॉन्स्टार्ट में। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा अगर आप फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या फिर पिक्सेल ऐप में एडिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कैनवा जो है वो आपको इजी टू यूज़ एक फ़ील देता है, तो आप ट्राई करें कि कैनवा यूज़ करें हर अपनी पोस्ट डिज़ाइंस के लिए। और गिग इमेज जितनी भी आप बनाएंगे तो वो आप इसी तरह से बनाएं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंसल्टिंग, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे ये जो है वो एडजस्ट हम इसको कर पाते हैं। तो इसको यहाँ पे हम जो है वो कंसल्टिंग को एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम राइटिंग सिर्फ जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि लीगल जो है वो हम उसका या तो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे या तो उसका कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीगल, जो कि कैपिटल में लिख रहा हूँ, और साथ ही नीचे राइटिंग और कंसल्टिंग जो मैंने लिखी हुई है वो कैपिटल्स में नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसकी इंक्रीज़ कर दूँगा हाइट, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इसका इंक्रीज़ कर दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं राइटिंग और कंसल्टिंग जो है उसको नीचे जो है वो सेट करूँगा। और अभी हम आ जाएंगे कि हम कौन सा कलर जो है वो लगा सकते हैं अपने इस जो हमारा टाइपोग्राफी है, ये वाली जो लीगल है, इस पे हम कौन सा कलर जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कोई और अट्रैक्टिव कलर जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊँ, ताकि वो एक कैची कलर जो है वो लगे। तो यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो हम चूज़ करते हैं, और इन दोनों को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लीगल पे आ जाएंगे। तो इसकी साइज़ और थोड़ी सी हम जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। थोड़ी सी और इंक्रीज़ करने के बाद हम इसमें एक और काम करेंगे कि पहले इन चीज़ों को मैं जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ, राइटिंग को और कंसल्टिंग को। इन दोनों को करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा इधर एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टिक मार्क का। तो ये देखें, टिक मार्क जो है ये भी मुझे ऑटोमेटिकली कैनवा से ही मिल गई है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा, जो कलर हमने ऊपर उठाया हुआ है, ताकि एक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी कायम रहे। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर दूँगा, और कलर चेंज करने के बाद इसको मैं जो है वो डुप्लिकेट करूँगा कि एक और जो है वो इसी तरह का हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम राइटिंग जो है इसको कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे हम शो ऑफ करवा रहे हैं अपने क्लाइंट को कि वो हमें क्यों चूज़ करे। वो हमें इसलिए चूज़ करे क्योंकि हमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसको यहाँ पे एडजस्ट करके और फ़ॉन्ट इसका जो है वो चेंज कर देते हैं हम क्लासिक में, और उसके बाद इसी को ही हम कॉपी करेंगे। और नीचे एक और चीज़ हम लिखेंगे कि हम लिखते हैं 24 आवर्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें क्लाइंट को एक अट्रैक्शन दिलवाने के लिए हमने लगाई हैं कि उसको पता चले जितना आपका एक्सपीरियंस है आपने उसी हिसाब से लिखना है, जाहिर सी बात है। और अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड आपका ऐसे आपका है कोई आपके पास, जिसको आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं आपके गिग की इमेज में, कि क्लाइंट देख के अट्रैक्ट हो पाए, तो वो जो कीवर्ड है पर्टिकुलर आपका, उसको आपको यहाँ पे इनपुट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लीगल है हमारा, उसको भी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करके और इसको चेंज कर देंगे, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूँगा। जो लिफ्ट हमने यहाँ पे उठाया हुआ है, इससे क्या हुआ है कि जो शेडो है पीछे वाला, जो कि टाइपिंग में पहले नहीं आ रहा था, वो शेडो जो है वो हमारा यहाँ पे अभी इनपुट हो गया है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखें, सिर्फ इतनी सी बात थी
कि हमारी दोनों जो गिग इमेजेस हैं वो तीनों बल्कि किस तरह जो है वो यहाँ पे आपके पास शो हो गई हैं। आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 2023 की 5 ऐसी गिग्स जिनमें कंपटीशन बहुत ही लो है और उनमें से 2 गिग्स तो ऐसी हैं जिनमें कंपटीशन ना होने के बराबर है। तो होप सो कि ये कीवर्ड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं फाइवर पे न्यू गिग्स क्रिएट करने में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मेरा नाम कमरवास है और मैं फाइवर पे लेवल 2 का सेलर हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये कि आप उस राइट कीवर्ड्स को टारगेट करें। अगर आप राइट कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं होती और आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में, ताकि मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड करूँ जिनको आप यूज़ करें फाइवर के ऊपर और उसके बाद उनसे आप ऑर्डर ले सकें। तो नंबर 1 कीवर्ड जो है हमारा वो है इंस्टाग्राम रील एडिटर। इस पे कंपटीशन आप देख सकते हैं कि कितना लो कंपटीशन है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो रील्स होती हैं इंस्टाग्राम पे उनको आप लोगों को एडिट करना होता है। तो ये सर्विस जो है वो अगर आप वीडियो एडिटर हैं या फिर वीडियो की एडिटिंग आप सीखना चाहते हैं या फिर वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो इस सर्विस में आप अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इस सर्विस को यूज़ करते हुए आप इंस्टाग्राम की रील्स जो हैं वो एडिट कर सकते हैं और अपनी गिग फाइवर पे बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो कीवर्ड है हमारा वो है बिजनेस नेम। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि कोई हमें अपना बिजनेस नेम सजेस्ट करने के लिए फाइवर पे क्यों हायर करेगा, तो मेरे भाई बार बार मैं एक ही चीज़ को दोहराता हूँ कि जो भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। तो वो कोशिश यही करते हैं कि छोटी सी छोटी सर्विस जो है वो भी फाइवर पे वो लोग ढूंढ लें और जो बिजनेस का नेम है वो नेम ढूंढने के लिए भी वो लोग फाइवर पे आते हैं ताकि उन्हें डिफरेंट यूनिक नेम्स जो हैं वो मिल जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गिग बना सकते हैं बिजनेस नेम की। वो सर्विसेज आप गूगल के थ्रू जाके ढूंढ सकते हैं और आप जो बिजनेस नेम्स हैं जो कि न्यू आइडियाज़ हैं वो अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड। अगर आप क्रिएट खुद नहीं कर सकते तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपको एक अच्छे से और यूनिक नेम्स जो है वो जनरेट करके दे सके। उसके बाद जो 3rd कीवर्ड है वो है किंडल कवर का। तो किंडल जो है वो दरअसल एक ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म है अमेजोन की तरफ से, जो कि फॉरेन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है। तो शायद यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे लोग हों जिन्होंने ये नाम बहुत ही कम सुना हो, लेकिन फॉरेनर्स इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो किंडल है वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन बुक्स हैं उनके वो सेल करवाते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपका यूज़ कर सकते हैं ताकि मैंने जो एक बुक क्रिएट किया हुआ है उस बुक को मैं ऑनलाइन सेल कर सकूँ और लोग इस सर्विस को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी फॉरेनर है जो भी एक बुक क्रिएट करता है तो उसके बाद उसको जो नीड पड़ती है वो नीड उसको पड़ती है एक कवर डिज़ाइन की, जो कि उस बुक का कवर डिज़ाइन होता है। तो वही कवर डिज़ाइन ढूंढने के लिए बहुत सारे बायर्स जो हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे और जिनमें फाइवर भी एक है। तो ये वाला कीवर्ड जो है किंडल बुक कवर का वो आपके बहुत ही काम आने वाला है और ये वो कीवर्ड है जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 जैसे सेलर्स भी यहाँ पे रैंक्ड है। अभी आ जाते हैं कि वो कौन सी गिग्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में, और मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जिनमें कंपटीशन इंतहा का लो है लेकिन वहां पे जो ऑर्डर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो नंबर 1 पे जो कीवर्ड आता है हमारा वो है कैनवा प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे ये होता है कि आप कैनवा के थ्रू यूज करते हुए कैनवा का आप क्या करते हैं, आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो हैं वो बनाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे कैनवा की जगह पे पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा को यूज करते हुए और आप ये सर्विस फाइवर पे दे सकते हैं। उसके बाद आज का जो लास्ट कीवर्ड है वो है हमारा इस्लामिक बैनर डिजाइन। ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड उन लोगों के लिए है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनको जो ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनाने में इंटरेस्ट होता है। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो पोस्टर्स हैं, जो इस्लामिक पोस्टर्स हैं, वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी गिग को बना के और फाइवर पे रैंक कर सकते हैं। लेवल 2 सेलर होने की हैसियत से ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको इन फ्यूचर देने हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और वेट कीजिएगा ताकि मैं दूसरे कीवर्ड्स जो हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज। किसी की गिग बहुत मेहनत करने के बाद भी रैंक नहीं होती और किसी की गिग बिना किसी मेहनत करने के रैंक हो जाती है, और कोई अपनी गिग को
पहले पेज पर संभाल नहीं पाता, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी गिग को पहले पेज पर लेके आने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरबाज और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गिग कभी डीरैंक ना हो तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह हम उस गिग को जो कि ऑलरेडी रैंक्ड है उसको डीरैंक होने से बचा सकते हैं। जब किसी इंसान को ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं फाइवर के ऊपर तो वो इंप्रेशंस दो वजह से आते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड रिसर्च, कि उसने उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रिसर्च की हुई होती है जिसकी वजह से वो इस काबिल होता है कि उसकी गिग जो है वो रैंक होकर पहले, दूसरे या फिर तीसरे पेज तक आ जाए। इस तरह की गिग को हम कैटेगराइज करते हैं कि हमारे नॉन कीवर्ड्स के साथ, कि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमें पता होता है कि कौन से कीवर्ड्स पे हमारी गिग रैंक कर रही है। और उसी जगह पर दूसरी ऐसी गिग्स होती हैं जो कि इंप्रेशंस तो लेके आ रही होती हैं लेकिन जो लोग होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि वो गिग जो उनको इंप्रेशंस दे रही है, वो गिग जिन पे उनको इवन ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, वो गिग रैंक किस पेज पे कर रही है या फिर कौन सा कीवर्ड है पर्टिकुलर जिस पे वो गिग रैंक कर रही है। और ऐसी गिग्स हमारी अननोन कीवर्ड्स में लाया करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नॉन कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी गिग्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि अगर उनको पता है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उनकी गिग रैंक करी है तो वो क्या करे, वो अपने कंपेटिटर्स को देखे, उस कीवर्ड की बार बार रिसर्च करके और देखे कि उसके कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने कौन कौन से टेक्स्ट जो हैं वो चेंज किए हैं या फिर कौन कौन सी अपडेट्स वो अपनी गिग्स में लेके आए हैं, इंक्लूडिंग आपका थंबनेल, आपकी डिस्क्रिप्शंस और आपके टैग्स। अगर आपकी गिग फॉल करती है अननोन कीवर्ड्स के अंदर तो आप क्या करें। देखें, अगर आपकी गिग पे इंप्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे वो गिग आपकी रैंक करी है लेकिन आपको ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपकी गिग जो है वो किसी गलत कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। इससे बेसिकली होता क्या है, इससे होता ये है कि आपकी गिग जो है उस पर इंप्रेशंस तो आ जाते हैं लेकिन वो इंप्रेशंस जो आते हैं वो इंप्रेशंस उस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर नहीं आते जिस कीवर्ड के ऊपर आप उस गिग को रैंक करवाना चाह रहे हैं या फिर ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। उसकी जगह पर आपकी वो गिग क्या करती है, किसी और पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने गिग बनाई हुई है इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की और आपने टेक्स्ट डाले हुए हैं फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन के, तो आपकी गिग जो है वो इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन पर जाकर रैंक हो गई है। तो जो क्लाइंट आता है, क्लाइंट जब सर्च करता है वो टर्म लगा के या फिर वो कीवर्ड सर्च करके जब वो आता है फाइवर के ऊपर और फिर वो देखता है इसको फेसबुक पोस्ट की जगह पे इंस्टाग्राम पोस्ट की गिग जो है वो शो हुई है, तो इंप्रेशंस आपके भले ही काउंट हो, इस चीज़ का ऑप्शन बहुत ही कम होता है कि वो क्लाइंट जो है आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो एक पर्टिकुलर अलग कीवर्ड लेकर फाइवर पे सर्च करता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों को यही सजेशन होगी कि आप लोग देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें चीज़ों को कि आपकी गिग जो है वो कहाँ पे रैंक कर रही है, कौन से कीवर्ड्स पे जो है वो ज़्यादा सर्चेज आ रही हैं, आपके टेक्स्ट के ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपके टाइटल के ऊपर। वो अगर अनरिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जिस तरह हम अमूमन करते हैं, हम अनरिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो डाल देते हैं अपने फाइवर अकाउंट में और ताकि कीवर्ड स्टफिंग हो जाए और हमारी गिग रैंक कर जाए। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी गिग रैंक कर तो जाती है लेकिन वो किसी और कीवर्ड पे करती है जहाँ पे हम उसको करवाना नहीं चाह रहे। कोशिश करें कि इस चीज़ को अपडेट करें और आप भी कोशिश करें ये जानने की कि वो कहाँ पे रैंक कर रही है और कौन कौन से कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन और टाइटल में या फिर टेक्स्ट में ऐसे हैं जिनको आपको हटाना है, तो उन टेक्स्ट को जाके आप पहली फुर्सत में हटा दें। अब अगर हम अपनी दोनों टेक्निक्स को कैटेगराइज करें तो वो इस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे कि जब एक क्लाइंट आपका फाइवर पे आता है तो वो बेसिकली दो तरह के माइंडसेट लेके आता है। सबसे पहला उसका माइंडसेट ये होता है कि मुझे ऐसा बंदा ढूंढना है जो कि एक बिल्कुल ही हाईली प्रोफेशनल बंदा हो, और जहाँ पे दूसरा क्लाइंट आता है वो ये सोचता है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो कि कम पैसों में मिले लेकिन वो काम जो है वो अच्छा करके दे रहा हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल हैं आपकी गिग के ऊपर कि आपके पास वो वाले क्लाइंट्स ज़्यादातर आएंगे जो कि ज़्यादा ये देखते हैं कि कम पैसों के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो अपने सेलर से करवा दूं या फिर एक प्रोफेशनल काम जो है वो मुझे कम पैसों में मिल जाए एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूँ। और जो दूसरी कैटेगरी की हमने बात की है वहाँ पे आपके वो लोग आते हैं जो कि पैसों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो अगर करते भी हैं तो वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आपके पास आए इसका चांस बहुत ही रेयर होता है। एटलीस्ट अगर आपकी गिग जो है वो टॉप 3 या फिर 4 पे रैंक कर रही है या फिर एटलीस्ट आपकी गिग के ऊपर बहुत सारे अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी गिग की प्राइस जो है वो यहाँ पे मैटर बिल्कुल नहीं करती। अभी वो सेलर जो कि फाइवर पे आता है अपनी कंपनीज के लिए, अपने मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए, तो वो आने के बाद क्या करता है, वो ये करता है कि जो मोस्टली जो सेलर्स होते हैं उन सेलर्स को पर मंथ के हिसाब से सब्सक्राइब कर देता है, और उसकी जगह पर जो दूसरे सेलर्स फाइवर पर आते हैं वो ये वाला माइंडसेट लेके आते हैं
कि उनको मंथली बेसिस पर सब्सक्राइब तो नहीं करवाना, लेकिन उनको कोई एक छोटा सा काम करवाना है जिसकी वजह से उनको एक पोस्ट डिजाइन या फिर कंपनी के लिए या फिर अपने एक छोटे से ब्रांड के लिए उसको एक वेबसाइट तैयार करवानी है। जो आपके कंपनीज के लिए आते हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं, जो कि आपको सब्सक्राइब करते हैं फॉर द मंथली पीरियड्स, वो ये देखते हैं कि जितनी प्राइसिंग आपकी हाई होगी वो यही समझेंगे कि आप उतने ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। देखिए मेरे भाई, आपने जो जितनी मेहनत करना थी आपने कर ली, आपने SEO करके अपनी गिग्स जो है वो रैंक करवाना थी, आपने वो भी करवा ली। लेकिन अब जब आपकी गिग जो है वो रैंक हो गई है और आपकी गिग्स पे अच्छे खासे इंप्रेशंस पड़ रहे हैं या फिर आपकी गिग्स से ऊपर इवन ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो उसके बाद आगे का लाहे अमल आप क्या रखेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी यहाँ पे उन लोग गलती ये कर देते हैं, गिग की प्राइस जो है वो सडन इंक्रीज कर देते हैं या फिर कांस्टेंट प्राइस रखते हैं, जितनी प्राइस उसकी पहले थी वही प्राइस रैंकिंग के बाद भी रहती है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक की कंक्लूजन पे आएँ और अगर मैं आपको अपना प्रोस्पेक्टिव समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे यही करता, अगर मैं एक नया सेलर होता और अगर मेरी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही होती, तो मैं क्या करता कि मान लीजिए मैंने $30 पहले लगाए हुए हैं अपनी गिग के ऊपर, उसके बाद जब मेरी गिग चल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है तो उसके बाद मैं क्या करता, मैं ये करता कि उस 30 को निकाल के उसकी जगह पे $15 लगा देता। आपको भी यही मकसद रखना चाहिए कि क्लाइंट्स के पास अगर आपकी सर्विस पहुंच रही है तो आप क्लाइंट को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, आप क्लाइंट को कोई ऐसी चॉइस दें कि क्लाइंट जो है वो उन 50 या फिर 60 में से एक आपको चूज करे। जब तक आप ये वाला रीजन अपने क्लाइंट को नहीं देंगे, जो बंदा आपके पास आया है, आपकी गिग के ऊपर आया है, इंप्रेशन तो लगी है, क्लिक भी लगी है, मैसेजेस भी आए हैं, लेकिन आप उसको कोई चॉइस प्रोवाइड नहीं करेंगे कि आप मुझे ऑर्डर क्यों प्लेस करें, तब तक वो क्लाइंट जो है आपको ऑर्डर प्लेस करने वाला नहीं है। तो जब तक आप उसको रीजन नहीं देंगे कि वो आपके पास क्यों आए, आपकी सर्विस को क्यों चूज करे, तब तक उस क्लाइंट का आपके पास आने का कोई मकसद नहीं होगा। उसी जगह पे अगर आप ये चीज़ करें कि आप सडन डिक्रीज कर दें, तो ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई अगर आपने ये चीज़ कर ली और अगर आपकी गिग जो है वो उस टाइम रैंक कर रही है टॉप पेज पे, तो भाई आप समझ लें कि आपके पास जो है वो 70 to 60% जो है वो ऑर्डर्स की इंक्रीमेंट आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लाइंट को एक ऑप्शन देंगे, एक चॉइस देंगे कि भाई मुझे चूज करो, बिकॉज ऑफ कि मैं लो प्राइसिंग में आपको एक क्वालिटी सर्विस दे रहा हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइवर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर दूसरी वीडियोस में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल स्किल्स स्पाइरल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही skillsspiral.com पे जाकर आप LMS के थ्रू डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज जाके अवेल कर सकते हैं और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी अवेल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हैं तो हमें हमारी ईमेल skills.spiral@gmail.com पर अपनी CV मेल करके या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास टैलेंट अवेलेबल है वो हमें बता सकते हैं कि आप ये चीज़ या फिर ये कोर्स कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स के मेंटर बन सकते हैं। तो हमारी स्किल्स स्पाइरल की टीम आपको जल्द कॉन्टेक्ट करेगी और आप हमारी वेबसाइट का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं या फिर अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी का हाल ही में आगाज किया है या फिर एक फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्टअप लेने का सोच रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये सेशन आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मेरा नाम कमर अब्बास है और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूँ और साथ ही www.skillsspiral.com का ऑनर हूँ, जहाँ पे हम आपको डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही हम आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ हम एक ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आप एज ए इंस्ट्रक्टर हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। मैं आज के सेशन में बेसिकली आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ। रोड मैप होना बहुत ही लाजिम होता है, बिकॉज जब आपका एक रोड मैप क्लियर होता है तो यहाँ पे चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो स्पेसिफिक फील्ड जो है वो आपको बेनिफिट करने वाली है। और अगर उसी जगह पे अगर आपका रोड मैप क्लियर नहीं होगा, हम एक प्रॉपर स्टार्ट नहीं ले सकते और अगर आपने एक प्रॉपर स्टार्ट ले भी लिया तो लॉन्ग रन में आप शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रोड मैप नहीं है। फाइंडिंग योर गोल। देखें, फ्रीलांसिंग में पैसे के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन एक स्पेसिफिक गोल कोई नहीं रखता कि जिसके पीछे उसको अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को लेके जाना है। देखिए, फ्रीलांसिंग जो है वो सिर्फ फाइवर या फिर अपवर्क तक महदूद नहीं है और ना ही फ्रीलांसिंग जो है वो फाइवर और अपवर्क का नाम है। हाँ, आप उनको एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं कि जहां से आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप फाइवर और अपवर्क तक ही महदूद रहें और उससे आगे ना जाएं।
अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जर्नी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने गोल्स को सिंक्रोनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्निंग मनी आपका एक मोटिव होना चाहिए, लेकिन जो आपका मेन गोल होना चाहिए वो मेन गोल या फिर मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो ब्रांड आइडेंटिटी पे होना चाहिए। कि फ्रीलांसिंग जर्नी आप स्टार्ट तो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे अर्न करने के लिए, लेकिन साथ ही अगर आप उसकी जगह पे अपना गोल और अपना स्पेसिफिक पाथ ऐसा रखें कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं और उसी ब्रांड आइडेंटिटी को एज अ गोल आप फ्रीलांसिंग जर्नी में लेके चलें, तो इससे ये होगा, पैसों का फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में आपकी एक ब्रांड वैल्यू जो है वो भी बनती आएगी। तो जब आपने मोटिव ढूंढ लिया फ्रीलांसिंग जर्नी की स्टार्ट करने के पीछे वो कौन कौन से रीजंस हैं, वो कौन कौन सा गोल है जिसको आप अचीव करना है, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपका ये आता है कि उन्हीं गोल्स को आप ड्राफ्ट करें। क्योंकि गोल्स सोचने से कुछ भी नहीं होता। जब आपने वो गोल्स सोच लिए तो एक पेपर लें, एक पेन लें और साथ ही पॉइंट टू पॉइंट क्या करें, अपने वो डिफरेंट गोल्स जो कि आपने ढूंढे हैं या फिर डिफरेंट मोटिव्स, चाहे वो 1, 2 या फिर 3 हो, उनको एक पेज के ऊपर ड्राफ्ट करें। उस स्पेसिफिक गोल के पीछे का मोटिव जो है वो आप ढूंढें। वो भी ढूंढने के बाद आप उसी पेज पे लिखें जहां पे आपने गोल्स लिखे हैं। उसके बाद आपको एक प्रोसीजर की जरूरत होगी जिस प्रोसीजर को लेके आप फ्रीलांसिंग जर्नी में आ सकते हैं। आपने जो भी गोल्स सोचे हुए हैं या फिर जो भी मोटिव्स आपने ड्राफ्ट किए हैं उन मोटिव्स को अप्लाई करने तक का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर आपके जहन में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने गोल सोच के रखे हुए हैं या फिर जो मोटिव्स आपने फ्रीलांसिंग जर्नी में आने से पहले के या फिर आने के दौरान के सोचे हुए हैं, उन मोटिव्स को किस प्रोसीजर के थ्रू आपने कन्वे करना है और वो कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू आपने उस फ्रीलांसिंग जर्नी को आगे लेके जाना है। वो प्रोसीजर्स आपके डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स आ जाती हैं और साथ ही एक मेंटरशिप आ जाती है कि जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। गिव टाइम एंड ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स। अगर आपके कोई बनाए हुए सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो कि काम नहीं कर रहे, तो उसके बाद आप क्या करें, आप उन प्रोसीजर्स को डे टू डे चेंज करें उन प्रोसीजर्स पे या फिर उन मेथड्स में, डेली लाइफ में, या फिर 1 या 2 वीक्स के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग्स लेके आए, जिससे क्या हो कि आपके टेक्निक्स जो हैं उनमें मॉडिफिकेशंस आए और आपको पता लग सके कि आपकी टेक्निक्स को कहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत है। आज के सेशन के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। डिफरेंट मेथड्स यूज कर लिए हैं लेकिन अभी तक आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिला तो कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही सही जगह पे हैं। तो लेवल 2 सेलर होने की हैसियत से मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसी टिप्स जो कि आपको काम देंगी फाइवर पे अपना पहला ऑर्डर गेन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मेरा नाम कमरबाज है और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूँ। अगर आप फाइवर से रिलेटेड कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो स्किल्स स्पाइरल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की नंबर 1 टिप ये है कि SEO ऑप्टिमाइजेशन। तो आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इस वर्ड का पहले से सुना हुआ हो लेकिन वो यूज भी की हुई हो, लेकिन वो इस तरह आपने यूज नहीं की होगी जिस तरह मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो SEO ऑप्टिमाइजेशन दरअसल है क्या? SEO ऑप्टिमाइजेशन आपकी दोनों चीजों की होती है। नंबर 1 पे आपके अकाउंट की भी होती है और नंबर 2 पे आपकी गिग की भी होती है। तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SEO अपनी गिग तक ही महदूद रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट की SEO नहीं करेंगे तो वो SEO जो आपने गिग की है वो भी आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाली। तो इसलिए मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकली डिस्क्राइब किया है कि SEO ऑप्टिमाइजेशन अकाउंट की आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक मौजूद है। तो ब्रीफली इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आप SEO ऑप्टिमाइजेशन अपने अकाउंट के इस तरह करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो आपका अकाउंट जो है वो इस लेवल पे आ जाएगा कि वो गिग्स जो हैं, जिन गिग्स पे आपने अपनी SEO की टैक्टिक्स यूज की हुई हैं, वो अकाउंट आपकी गिग्स को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा रैंक करने में। तो इसलिए आपने SEO ऑप्टिमाइजेशन अपने अकाउंट की जरूर कर देनी है। उसके बाद जो नंबर 2 टिप है आज की, वो ये है कि आपने अपनी गिग की SEO ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो जब हम गिग की SEO ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन की हद तक ही अपने SEO को महदूद रखते हैं। देखिए मेरे भाई, जो SEO है उसका नाम हरगिज ये नहीं है कि आपकी गिग का टाइटल जो है वो और डिस्क्रिप्शन तक ही आप उसको महदूद रखें। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवांस्ड लेवल की चीजें बताने वाला हूं कि जो आप अपने गिग के ऊपर यूज कर सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में तो आपको पता है कि कौन कौन से टैग्स आप लोगों ने यूज करने हैं और किस तरह से आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं।
अगर आपको इस चीज़ का भी इल्म नहीं है तो इस पे भी मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो गिग की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में अच्छे से कीवर्ड्स इनपुट कर देने हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, जो एडवांस्ड चीज़ है, वो ये है कि जो टैग्स हैं आपके, उन टैग्स में मैं आपको ये टिप दूंगा कि उन टैग्स में आप एक्सेसिव कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ ना करें। एक्सेसिव कीवर्ड्स इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक भी कीवर्ड ऐसा है कि जो आपकी सर्विस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने वो पुट किया हुआ है अपनी गिग के अंदर, तो वो गिग आपकी रैंक नहीं होगी, डी रैंक जरूर हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका प्राइसिंग सेक्शन। तो प्राइसिंग का जो सेक्शन होता है, उस प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर भी आपने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है। आपने वो कीवर्ड्स, वो गिग के कीवर्ड्स जो आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाए हैं, वही आपने कोशिश ये करना है कि प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर भी आप उन्हीं कीवर्ड्स को इंक्लूड करें। और उसके बाद जो आपकी गिग की इमेज है, उस इमेज के अंदर भी आप कोशिश यही करें कि आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करें। यहां पे मैं आपको एक प्रो टिप ये देता चलूं कि आप अपनी थंबनेल से आइडिया लगा सकते हैं कि लोग आपके थंबनेल को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर नहीं। उसके बाद जो आज की थर्ड टिप है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी गिग का चेक एंड बैलेंस रख देना है। चेक एंड बैलेंस रखने का मतलब ये है कि आपने जो 7 गिग्स बनाई हुई हैं, उनमें आपने क्या करना है कि हर एक गिग के अंदर जाके आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी कौन सी गिग ऐसी है जिस पे इंप्रेशंस ज्यादा हैं, आपकी कौन सी गिग ऐसी है जिसके ऊपर जो क्लिक्स हैं वो ज्यादा हैं या फिर वो कम हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सी गिग है जो कि आपकी अच्छी जा रही है और वो कौन सी गिग है जिनमें आपको मॉडिफिकेशंस करनी है। तो अगर आपके इंप्रेशंस बहुत ही हाई जा रहे हैं लेकिन क्लिक्स जो हैं वो बहुत ही डाउन है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिग की थंबनेल है उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वहीं पर ही अगर आपके गिग के इंप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल ही डाउन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो टैग्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं या फिर जो टाइटल है, उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। और आज की जो फोर्थ टिप है वो मैं आपको ये दे रहा हूं कि भाई कंप्लीट योर 7 गिग्स। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा हुआ है कि लोग जितने भी हैं वो क्या करते हैं, वो 1, 2 या फिर 3 गिग्स बनाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट 7 के 7 गिग्स नहीं बनाते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी 7 गिग्स को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो 7 गिग्स को इस तरह कंप्लीट करते हैं कि उनमें से एक गिग ऐसी होती है कि जिसपे वो अपना पूरा टाइम देते हैं ताकि वो उस गिग की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन जो बकाया की 6 गिग्स होती हैं वो लोग उन पे इतना अच्छा टाइम नहीं देते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, मेरी टिप आखिरी यही होगी आज के सेशन की, कि आप कोशिश यही करें कि आप अपनी 7 गिग्स जो हैं उनको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाएं और अपनी 7 गिग्स को पब्लिश करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्किल्स स्पाइरल बेसिकली 2 ऑडियंसेस के लिए लेके आया हूँ। नंबर 1 पे हमारी वो ऑडियंस आती है जिनके पास कोई भी स्किल अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फाइवर से और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जाके पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2 पे हमारी वो वाली ऑडियंस आती है जिनके पास कोई ना कोई स्किल तो अवेलेबल है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, क्रिएटिव राइटिंग की हो, वेब डिज़ाइनिंग की हो, या फिर और स्किल्स में से कोई ना कोई आपके पास अवेलेबल है। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि उस स्किल को आपको यूटिलाइज करना नहीं आता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने फाइवर पे काफ़ी टाइम से कोई ना कोई अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनको एक भी ऑर्डर नहीं मिला। अगर आप इन दोनों ऑडियंस में से किसी भी एक ऑडियंस का हिस्सा हैं तो ये वीडियो और ये कोर्स और स्किल्स स्पाइरल आपके लिए। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई स्किल नहीं है और मान लीजिए आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल चाहिए है फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे? अमूमन लोग यही करते हैं कि वो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट्स हैं उनमें जाके फीस के पैसे देके और वो स्किल जो है वो ख़रीदते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्ट सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं होती, उनको एक पीसी, एक सिस्टम ऐसा चाहिए होता है जो कि एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप जैसे डिफरेंट हैवी सॉफ्टवेयर्स चला सके। तो उनको एक बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है अपनी स्किल्स के ऊपर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहे मर्जी जितना भी सीख लें, लेकिन अगर उनको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा तो वो इन्वेस्ट और वो स्किल उनके किसी काम की नहीं। चाहे स्किल आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो या फिर कोई भी और स्किल हो, उसको जब तक आपको यूटिलाइज नहीं करना आता फाइवर पे और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे,
तो वो वाली स्किल जो है आपके किसी काम की नहीं, और वो इन्वेस्ट जो आपने आपकी स्किल्स के ऊपर की है, स्किल सीखने के ऊपर की है, वो भी आपके किसी काम की नहीं। तो यहाँ पे आप बेसिकली करें क्या, आप ये करें कि जो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि स्किल्स स्पायरल है और जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको कोई नीड नहीं है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट्स में जाके और कोर्स के पैसे देके और वो कोर्स खरीदें या फिर पैसों का इन्वेस्ट करें। देखिए मेरे भाई, पैसे अगर आपके खुद के हैं या फिर आपके पेरेंट्स के हैं, पैसा तो पैसा ही है। तो कोशिश करें कि उस चीज़ को बहुत ही कम यूज़ करें, और दूसरी बात ये कि उसको यूटिलाइज करने का तरीका जो है वो आपने ज़रूर सीखना है। तो मैं इस कोर्स में आपके लिए बेसिकली इन 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। नंबर 1 पे आपकी स्किल आती है, हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्सेज यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके वो सीख सकते हैं, या फिर आपको कोई और स्किल पसंद है या फिर आपने कोई और स्किल सीखनी है तो आप जो डिफरेंट ऑनलाइन यूट्यूब पे मेंटर्स हैं उनके पास जाके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने प्रोफेशनल स्किल की बात की थी जो कि हर स्टूडेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो मैं इस लेक्चर में आपको 2 टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1 टास्क आपके लिए ये है कि आप जाएं और अपनी निश या फिर अपनी स्किल को ढूंढें कि आप कौन सी पर्टिकुलर स्किल पे आप फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं या फिर फाइवर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप वो स्किल ढूंढें। आप वो स्किल ढूंढने के बाद आप क्या करें, आप हमारी इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करें और हमें बताएं, ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा बंदा कौन सी स्किल पे वर्क कर रहा है। इन एडिशन टू इट आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को ही फ्रीलांसिंग में लेके आ सकते हैं। वो किस तरह के, अगर आप एक लॉयर हैं और आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको लॉ तो पहले से ही आती है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लॉ की सर्विसेज फ्रीलांसिंग पे या फिर फाइवर प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। और साथ ही अगर आप किसी भी और प्रोफेशन से बिलोंग रखते हैं, जैसा कि आप मान लीजिए कि इंग्लिश के प्रोफेशन से बिलोंग रखते हैं, तो आपके पास जो राइटिंग स्किल्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, तो क्यों ना उन्हीं स्किल्स को आप फ्रीलांसिंग में या और फाइवर के प्लेटफॉर्म्स पे लेके आएँ और वहाँ से आप अर्न करें। नंबर 2 टास्क आपके लिए ये है कि आपने क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बोला कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने फाइवर पे पहले ही अकाउंट कोई ना कोई क्रिएट करके रखा हुआ होगा, लेकिन अगर आपके उन पे रिव्यूज़ नहीं हैं और आपने मेहनत की है उनके ऊपर लेकिन आपको कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं मिला, तो आप क्या करें, आप पहली फुर्सत में उस अकाउंट को डिलीट कर दें, उस अकाउंट को छोड़ दें और आप क्या करें, आप एक इंटायरली न्यू अकाउंट क्रिएट करें। लेकिन वो अकाउंट जो आप क्रिएट करेंगे, मैं आपको लिंक एक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मेरी पर्सनली अपनी एफिलिएट लिंक है फाइवर की। उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो इससे ये होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आपको एक एडिशनल कॉस्ट जो है फाइवर की तरफ से वो मिलेगी। और उसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरी एफिलिएट लिंक से अगर आप साइन अप करेंगे तो इन फ्यूचर जो हम गिग्स बनाएंगे, इन फ्यूचर जो हम स्ट्रेटजीज सीखेंगे, वो आप बहुत ही इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ऐसे ही कोई ना कोई स्किल जाके ढूंढें और उसके बाद कोई ना कोई गिग जो है वो जाके बनाएं, उसके कंपैरिजन में अगर आप जो एफिलिएट लिंक है मेरी, जो कि एक सेलर लेवल 2 की एफिलिएट लिंक है, उससे आप फाइवर में जाते हैं तो फाइवर क्या करता है, फाइवर का एल्गोरिथम आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेगा और फाइवर का एल्गोरिथम आपको बहुत ही आगे रैंक करवाने में मदद करेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में आपके ये 2 टास्क मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। भाई आपने क्या करना है, आपने अपनी स्किल्स जो है वो ढूंढनी है, अपनी निश ढूंढनी है, अपनी निश और स्किल ढूंढ के आपने मुझे बताना है कि भाई आप कौन सी स्किल पे आगे जाना चाह रहे हो, आपके पास प्रोफेशनल स्किल अवेलेबल है या फिर आपने कोई स्किल सीखी है या फिर आप हमारे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके कोई ना कोई स्किल सीखेंगे। और नंबर 2 पे ये टास्क है कि आपने एक नया फाइवर अकाउंट क्रिएट करना है हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक नया सेशन जो है वो
आपके साथ रखेंगे और फिर उस सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी फाइवर की जो कंप्लीट प्रोफाइल है उसको जो है वो सेटअप करना है और किस तरह आपने उस प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक देना है और किस तरह आपने गिग्स क्रिएट करनी है और कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम अप्लाई करेंगे अपने फाइवर अकाउंट्स पे कि आपको फाइवर के थ्रू बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो मिलेंगे और आप भी मेरी तरह लेवल 2 के सेलर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो बिला झिझक कहीं भी आप रब्ता कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा।